दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक में आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। क्या आपको मालूम है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था? उन्होंने किससे अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की? अगर नहीं तो चलिए आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हिंदू धर्म की मान्यताओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी शिव पुराण की लोकप्रिय कथा के बारे में बताऊंगा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ है। इस कथा के अनुसार भगवान शिव की न ही कोई माता है और न ही कोई पिता है। इसी कारण भगवान शिव पंच तत्व से परे हैं। इन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है, इनकी मृत्यु नहीं हो सकती। अब बात करते हैं विष्णु पुराण की एक और कथा की। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनकी नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान शिव के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे तो उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से भगवान श्री विष्णु जी का जन्म हुआ था। पर अगर ऐसा हुआ तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इसके अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पौराणिक कथा काफ़ी पॉपुलर है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई थी कि संसार में सबसे महान कौन है। जब दोनों देवता बहस कर रहे थे तो एक जलते हुए खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आए थे। दोस्तों, यह दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए। तभी अचानक से एक आवाज़ आई जिसमें कहा, जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए और विष्णु जी ने बराह का रूप धारण किया और खंबे का निचला हिस्सा खोजने के लिए निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए। उसके बाद विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। इससे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में दर्शाया गया खंबा यह दर्शाता है कि न ही भगवान शिव जन्मे हैं और न ही उनका कोई अंत है। एक कारण तो यह भी है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है। भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वे अमर हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जो भगवान शिव से जुड़ा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्या भगवान ब्रह्मा शिव के पिता हैं? जी हाँ, यह कहानी लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब पृथ्वी, आकाश, समुद्र यानी पूरा यूनिवर्स जलमग्न पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी प्राणी या देव इस पृथ्वी पर नहीं था। केवल भगवान विष्णु ही जल सतह पर शेषनाग पर लेटे हुए थे। उनकी नाभि पर कमल की टोटी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उसके बाद जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस यूनिवर्स से संबंधित बातें कर रहे थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे भगवान शिव रूठ गए। रूठ जाने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हो गया
और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा, जिस कारण भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत पड़ी। तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया, जिसके लिए ब्रह्मा ने भगवान शिव की तपस्या की, जिसके बाद भगवान शिव रोते हुए उनकी गोदी में प्रकट हुए। आपको बता दें, ये भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने उनका नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। इसके बाद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए। तब भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, वह भी उन्हें पसंद नहीं आया और यह तब भी चुप नहीं हुए। इसके बाद शिव को चुप कराने के लिए भगवान ब्रह्मा ने शिव के 108 नाम दिए, जो रुद्र, सर्वभाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव जैसे नाम थे। शिव पुराण के अनुसार उनके यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए। अब बात करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। इसमें भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार भगवान नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि सृष्टि का निर्माण किसने किया। साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके माता पिता कौन हैं। तब भगवान ब्रह्मा ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया। ब्रह्मा ने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ है, यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हमारी माता है और ब्रह्मा यानी काल सदाशिव हमारे पिता हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए झगड़े का जिक्र मिलता है, जिसके अनुसार एक बार श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हो गया और दोनों में बहस होने लगी। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापिता हूँ, जिसके जवाब में भगवान ब्रह्मा ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले कमल से पैदा हुए। और धीरे धीरे यह बहस बढ़ती गई। इनका झगड़ा सुनकर सदाशिव वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा, पुत्रों, मैंने तुम्हें इस संसार को बनाने और संभालने के केवल 2 काम दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार और तिरोगति के कार्य दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मेरे 5 मुख हैं। पहले मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाथ यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इसके बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों समझ गए कि भगवान शिव से ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और चले गए। इतना सब जानने के बाद अब जान लेते हैं कि भगवान शिव ने किस से शिक्षा प्राप्त की। तो आपको बता दें कि भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने संसार में गुरु और शिष्य की परंपरा की शुरुआत की। लेकिन अगर सवाल आता है कि भगवान शिव किसके गुरु थे, तो आपको ज़रूर जान लेना चाहिए। हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के इस रिश्ते की शुरुआत की। जहां भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल अपने 7 शिष्यों को दिया। भगवान शिव के इन 7 शिष्यों को सप्तऋषियों का दर्जा दिया गया। ये थे भगवान शिव के जन्म से जुड़े कुछ फैक्ट।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और हिंदू धर्म के अन्य फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।